विधानसभा में भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने हिंदी माध्यमिक स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बदलने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, जिन क्षेत्रों में हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद कराया जा रहा है वहां बालिका शिक्षा का क्या होगा। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा, 15 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया, वह हम कर रहे हैं। हिंदी माध्यमिक स्कूलों की कोई उपेक्षा नहीं हो रही है। दोनों ही माध्यम के स्कूल में समान शिक्षा व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में 171 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हिंदी माध्यम की पढ़ाई भी हो रही है। नवीन मत के रूप में हिंदी माध्यम स्कूलों के लिए भी प्रावधान किया गया है। देखिए, हमारे एक भी प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने क्या हमारा विरोध नहीं है, परंतु स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पर हिंदू स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में जो घोर अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर में हम ये कहेंगे तो उनके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश है। हिंदी स्कूलों में जितने शिक्षक हैं उनको ट्रांसफ़र कर कर अंग्रेजी स्कूलों में ले जाया जा रहा है, और ऐसे शिक्षक जिनका भी प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ है, जिनकी भर्ती हुए 6-7 महीना हुआ है, वो पैसा देकर अपने मनमाफिक जिलों में और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पहुंच रहे हैं। मैंने सदन में भी आरोप लगाया है कि सिर्फ एक जिले में, बिलासपुर में, कलेक्टर ऑर्डर कर रहा है कि जसपुर का शिक्षक यहाँ डेपुटेशन पे लिया जाता है, मुंगेली का शिक्षक लिया जाता है, अंबिकापुर का शिक्षक लिया जाता है, रायगढ़ का शिक्षक लिया जाता है। अरे सरकार क्या करेगी अगर कलेक्टर ऐसा आदेश करेगा तो? और मेरी जानकारी में बिना सरकार की अनुमति के ऐसे आदेश हुए हैं और बहुत बड़ा लेन देन इसमें हुआ है। तो हिंदी स्कूलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए, हिंदी स्कूलों के शिक्षकों को नहीं हटाया जाना चाहिए। उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का खोलने का आशय यही था कि जो हर परिवार के जन चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ें, पर उनकी फीस अधिक रहती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें अच्छी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो, और हम चाहते हैं कि उसमें किसी प्रकार की गुणवत्ता में कोई कमी ना आए, और इसलिए हम लोगों ने ऐसा स्कूल खोला। और इन्होंने जो आरोप लगाया था कि जो आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम के जो खुला जा रहा है और हिंदी को बंद किया जा रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। हिंदी माध्यम के जो स्कूल हैं जिसमें आत्मानंद स्कूल खोला गया है वो बंद नहीं हो रहे हैं, वो चालू रहेंगे। पाली में अगर जहाँ संख्या अधिक है वहाँ पर उसकी पढ़ाई हो सकती है, और दोनों माध्यम से, दोनों मीडिया, दोनों उसमें पढ़ाई हो रही, हिंदी से भी हो रहा है, अंग्रेजी माध्यम से भी हो रहा है। और इन जो स्कूलों, ये जो स्कूलें हैं 171 स्कूल, उसमें 51,851 बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं और 74,734 बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इनका जो आरोप ये लगा रहे हैं कि उसको बंद किया जा रहा है, तो कहीं कोई बंद नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2021-22 का 492 करोड़ 43 लाख रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी माताओं, बहनों और बेटियों को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं और कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के गांव को आवागमन की बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 24,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क एवं पुल पुलिया निर्माण की कार्य योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। राज्य सरकार इन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अनुपूरक बजट में अन्य प्रावधानों के साथ नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए 14% अंशदान के लिए राशि का प्रावधान भी किया गया है। रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त कर रहे पुलिस की टीम को सोमवार रात बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टरों की ट्रॉली और पानी के टैंकर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से चोरी की गई 2 नग ट्रॉली, 1 पानी टैंकर भी जब्त किया गया है। जानकारी देते हुए आजाद चौक सीएसपी रत्ना सिंह ने बताया कि गैंग के सभी आरोपी रायपुर और दुर्ग जिले के निवासी हैं, जो कि पिछले साल भर से इस तरह चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
रात्रि गश्त के दौरान हमारे लड़कों ने एक टाटा एस वाहन को संदिग्ध कंडीशन में पाया और लोगों से पूछताछ करने पे, चालकों से पूछताछ करने पे उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसके कारण उनको थाना लेके आया गया। उनसे पूछताछ में ये निकला कि उसका जो ट्रॉली लेके आ रहे थे वो चोरी का था और उन्होंने ये भी बताया कि वो इस तरीके के काम पिछले 1 साल से कर रहे हैं और भी हमने एक टैंकर और एक और ट्रॉली बरामद किया है। उसी बेसिस पे हमने FIR कायम करके उनको रिमांड में लेके जेल भेजा है। उसमें 3 आरोपी हैं। राजधानी रायपुर इन दिनों डुप्लीकेट सामानों का बाजार बनता नजर आ रहा है। आए दिन शहर के बड़े दुकानों से ब्रांडेड कंपनियों के डुप्लीकेट सामान मिल रहे हैं। पिछले दिनों रवि भवन के बहुत से दुकानों में एप्पल कंपनी के नकली सामानों का जखीरा मिला था और अब बड़ी संख्या में उषा कंपनी के डुप्लीकेट सबमर्सिबल पंप बरामद किए गए हैं। जानकारी देते हुए रायपुर पश्चिम SSP आकाश राव गिरिपुंजे ने बताया कि मदाहपारा थाना में कंपनी प्रबंधन द्वारा शिकायत आई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए शब्बीर खान को हिरासत में लिया गया है। वहीं कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। मौधापारा थाना क्षेत्र में शिकायत मिली कि उषा कंपनी के जो सबमर्सिबल पंप हैं उन्हें कोई व्यक्ति जो है उसके कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए नकली सामान बेच रहा है, जिस पर कि थाना मौधापारा में अब कॉपीराइट एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और शब्बीर सिकतरा नामक व्यक्ति को इस प्रकरण में जो दोषी पाया गया उसे हिरासत में लिया गया है। प्रकरण में अभी मामला कायम करते हुए अग्रिम विवेचना इसमें जारी है। अभी व्यक्ति को हिरासत में जो लिया गया उससे प्रकरण के विषय में पूछताछ की जा रही है कि उक्त सामानों कहां से प्राप्त करता है, कब से इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। उसके बाद हम अग्रिम का इसमें और आगे बढ़ेंगे। रायपुर के कबीर नगर इलाके में पिछले दिनों हुए गैस ब्लास्ट के दौरान आग में झुलसे 2 लोगों की मौत इलाज के दौरान हो गई। बता दें कि कबीर नगर के सोन डोंगरी इलाके में इनके द्वारा अवैध गैस फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसमें गैस रिफिलिंग भी की जाती थी। इस बीच गैस रिसाव के चलते ब्लास्ट हो गया था। घटना के बाद से ही आग में झुलसे तीनों फैक्ट्री संचालकों का इलाज चल रहा था। इस बीच 2 लोगों की मृत्यु हो गई। रायपुर आजाद चौक CSP रत्ना सिंह ने मामले की पुष्टि की। उसमें हमने FIR कायम कर लिया था। इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। तीनों ही लोग इस इंसिडेंट में घायल भी हुए थे, जिसमें से उनके 2 पुत्र थे, नवीन पाठक और प्रवीण पाठक। उनकी इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है और फादर अभी भी उनके एडमिट हैं एम्स में। तो जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर होती है हम इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। इससे पहले तो किसी ने शिकायत नहीं दी थी, ये मामला सामने नहीं आया था। जब ये इंसिडेंट हो गया तब फिर लोगों ने आके इसमें शिकायत किया कि ये इस तरीके से अवैध वो गैस की एक फैक्ट्री चला रहे थे। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के ग्राम टेढ़ी में मूलभूत सुविधाओं से ग्रामवासी कोसों दूर है। ग्रामीण सरपंच पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। गांव में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच अपनी मनमानी करते हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी समस्याओं की शिकायत कई बार अधिकारियों से कर चुके हैं, पर कोई उनकी परेशानियों का निराकरण नहीं कर रहा है। जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिन्हा है। मैं कांपा का रहने वाला हूँ। टेढ़ी पंचायत हमारा है, 3 गांव है इसमें। हम लोग अभी तक के पूरे इसका शिकायत करते करते पूरे थक गए हैं। यही रोड है जो 14-15 वित्त के निधि से निर्माण हुआ है, नाली निर्माण हुआ है। इसी का शिकायत कर करके हम लोग थक चुके हैं। जिला गए हैं, जनपद गए हैं, पूरे घेराव किए थे जनपद का, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आगे हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, काम हो। नहीं कर रहा है तो सरपंच को बर्खास्त करें। बेमेतरा तहसील कार्यालय के पास धरने पर बैठे हिरेंद्र मिश्रा को समर्थन देने पत्रकार संघ के सदस्य भी पहुंचे। दरअसल मामला एक पटवारी द्वारा शासन को गुमराह कर कार्य करने का है। इस संबंध में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार को लेके भूपेश सिन्हा हल्का नंबर 47 पूर्व पटवारी रह चुके हैं वहाँ, और उनके द्वारा पंजी गायब करवाना, खसरा में काट छाट करना, बंटवारा करना, पटवारी की ज़मीन में शासन और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है। उसके बाद भी इनको मना किया गया है, उसके बाद भी ये नहीं माने और मेरा प्रकरण यहाँ चल ही रहा था तहसीलदार ऑफिस में। उसके बाद लगातार मेरे द्वारा केस जीता गया है और इनको मना किया, उसके बाद भी नहीं माना। और ये सबूत भी है मेरे पास कि ये काट छाट किया है, पंजी गायब किया है। उसके बाद भी कलेक्टर और अनुभागीय अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है इनके ऊपर, जबकि सस्पेंड होना चाहिए। ये हाई कोर्ट भी कह रहा है, शासन भी कह रहा है, उसके बाद भी ये लोग
करने के लिए कर रहे हैं। बेमेतरा हल्का पटवारी 47 के पूर्व हल्का पटवारी भूपेंद्र सिन्हा के द्वारा कोटवारी जमीन पर कोटवार की पत्नी द्वारा अवैधानिक रूप से शासन द्वारा प्रदत्त कृषि भूमि को बिक्री किए जाने तथा प्रशासन द्वारा कृषि भूमि अधिकृत किए जाने के संबंध में शिकायत किया गया था। लगातार जनदर्शन में शिकायत किया गया, हमारे भाई साहब भूपेंद्र मिश्रा के द्वारा किया गया, मगर किसी प्रकार से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। लगातार शिकायतों के बाद में, जनदर्शन की शिकायत के बाद में कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, यहाँ तक के मंत्रियों तक भी शिकायत किया गया, फिर भी से कार्रवाई नहीं होना, कहीं न कहीं उस भ्रष्ट पटवारी को बचाने की यह प्रयास जारी है और उन्हीं के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है उनको बचाया जा रहा है, जिनके कारण से यह प्रक्रिया जो है प्रक्रियाधीन है। जबकि कई ऐसे पटवारी हैं जिनका मौखिक शिकायत होता है, उनको भी निलंबित किया गया है, किंतु शिकायत उपरांत भी कार्रवाई नहीं किया जाना संदेह का विषय बना हुआ है। और इस तरीके के पूरे ज़िले में जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है वो बहुत ही चरम सीमा पर है। आम जनताओं की जो मामले हैं उनको ना जाने उनको कितना उनका शोषण किया जा रहा है। यदि सक्रियता से यदि देखा जाए इनको, आप बेरला देख लीजिए, बेरला में पटवारी रंगे हाथ पकड़ा गया, अभी एसडीएम कोर्ट पे रंगे हाथ पकड़ा गया। कहीं न कहीं ये संदेह का दायरा है, जिसमें त्वरित कार्रवाई होना चाहिए और सख्ती से कार्रवाई करते हुए निलंबन जैसे कार्रवाई किया जाना चाहिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि अब मांग यदि पूरी हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा गृह मंत्री और राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री के गृह जो निवास है वहाँ पर धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ निवासी बीएसएफ के जवान ने की पंजाब में आत्महत्या। बताया जा रहा है कि जवान अमृतसर में कार्यरत था। जब सुबह सहकर्मी को उसकी लाश पेड़ पर टंगी मिली, तब फौरन पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी ये भी मिली है कि जवान के परिजन हत्या होने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारण की जांच पर जुटी है। ये आदमी सिर्फ लेके आया है। गांव में पूरा गमहीन का माहौल है। बताया जा रहा है कि ये बटालियन में थे। असमंजस की बात है, ये बचपन से लेकर अनाथ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन माँ नहीं थे, न पिताजी नहीं थे, सिर्फ एक भाई थे। उस दिन में एक दाना दाना के लिए तरस रहे थे, उस दिन में सुसाइड नहीं किए, लेकिन आज इनके अधिकारियों द्वारा, कुछ अधिकारियों जो वहाँ से आए हैं बटालियन से, सुसाइड बताया जा रहा है। मैं गांव की तरफ से भी, उनके परिवार तरफ से चाहता हूं कि इनकी उच्च स्तरीय जांच हो, और हमें यकीन भी नहीं हो रहा है, न नहीं होगा कि ये सुसाइड किया है करके। तो मैं हमारी सरकार से भी अपील करता हूं कि इस मामला को उच्च स्तरीय तक जांच करें। बीएसएफ में बताया जा रहा है, तो कई इंडियन आर्मी में बताया जा रहे हैं, लेकिन जो खबर आ रही है बीएसएफ से बताया जा रहा है। कौन सा जगह में थे? ये अमृतसर पंजाब में थे। यहाँ उसके लाश को ऐसे लाए हैं एक सिंपल सी एम्बुलेंस में, और यहाँ कुछ कागजी कार्रवाई किए और छोड़ के चले गए। और यहाँ कुछ फॉर्मेलिटी भी ना तो बीएसएफ के जैसे ना लग रहा है, ना दिख रहा है, ना कुछ ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक तो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। खाली शव कहना चाहिए, जो उनके शव यात्रा थे उसमें शामिल होने आए थे। जब उनसे पूछा गया तो बताया कि हम यहाँ आधिकारिक रूप से नहीं आए हैं, लेकिन आए थे, लेकिन जवाबदेही नहीं लिए। सर, मृत्यु के कारणों के लिए अभी जो उसकी डीएमओ रिपोर्ट है उसके मुताबिक 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगा। फिलहाल की जो हमारी फर्स्ट नॉलेज, क्योंकि मैं भी बाहर से आया था, साथ नहीं था उसके, लेकिन जो ऐसे खबर मेरे को जितनी है कि उसने सुसाइड कर लिया था, फांसी लगा ली थी। सर, कौन सा पद में था? ये टीए था, अपने सैमसंग टेक्निकल असिस्टेंट। मेरे को जो जानकारी है वो सुसाइड किया है, फांसी लगा के आत्महत्या किया है वो। किस तरह से पुष्टि हुआ सर? ये अभी तो मैं वहाँ खुद बात किया हूँ, खासा चौकी है वहाँ की जांच करके अधिकारी से, तो बताएं कि उन्होंने फांसी लगाया है करके। सर, कारण कुछ पता चल रहा है? अभी कारण पता नहीं चल रहा है, अभी जांच जारी है, उसके पूरे सामान वगैरह चेक हुआ है, कोई ठोस कारण नहीं मिला है। अभी जैसे कारण जानकारी हो जाएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। राजधानी रायपुर के धनेली स्थित रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विनियामक आयोग सचिव डॉक्टर मनीषा शुक्ला, रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा,
विश्वविद्यालय प्रबंधन से जुड़े लोग और सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को इस दौरान सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, और आज क्षेत्र में मतलब रावतपुरा यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूशन का ये आयोजन है, और हम उन महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है जिन्होंने, तो आज हम उनको अवार्ड दे रहे हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी महिला उत्थान के लिए और लगभग सारे क्षेत्र में काम करता है, और आज हम लगभग 30 महिलाओं का सम्मान करने जा रहे हैं। और महिला दिवस पर आज हम वुमेन एम्पावरमेंट पर भी बात करते हैं। तो रावतपुरा इंस्टीट्यूशन में जो है ना, लगभग 300 फीमेल स्टाफ यहाँ पर काम करती है, तो ये एक अच्छा मिसाल हो सकता है। आज महिला दिवस के रूप में आज सम्मानित हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सम्मान हमारी आत्मसम्मान है, हमारे आत्मविश्वास है। इस कार्य को और एक जिम्मेदारी से करेंगे। मैं महिला कमांडो भीमेश्वरी सांडिल्य हूँ। मैडम पद्मश्री शमशाद बेगम के मार्गदर्शक में काम करते हूँ। हमारी संस्था जन सहयोगी कल्याण समिति गुंडरदेही है। सब हम लोग जनहित में काम करते हैं। महिला कमांडो के रूप में गांव में गश्त करते हैं और सामाजिक बुराइयों का खात्मा करते हैं। कोई चौक चौराहा में बैठते उठते हैं तो उनको बोलते हैं कि 2-4 मत बैठा करो, ऐसा करके। और पंचायत में हर चीज़ में हम लोग अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं, अपनी पूरा महत्व देते हैं। स्वच्छता के बारे में काम करते हैं, स्वच्छता को लेकर काम करते हैं। पहले तो ये बताऊंगी, मेरा नाम सविता देवांगर है। मैं राजनांदगांव क्षेत्र के भेड़ीकला ग्राम में रहती हूँ। हमारी एक संस्था चलती है जन कल्याण, जिसमें लोगों की हम सेवा करते हैं, जिसमें रक्तदान दिया जाता है, वृक्षारोपण करते हैं। जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनकी हम लोग सेवा करते हैं। अभी तो कोरोना काल में हम लोग कई लोगों जैसे पालक लोग ख़त्म हो गए हैं ना पिताजी, उनके घर जाके हम लोग खुद शादी भी करवाए हैं। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके, अपने आप को गर्व फील हो रहा है। हमें मतलब बोले जाए तो लोगों के लिए करके बहुत खुशी महसूस होती है। जैसे मैं आज यहाँ हूँ, गर्व फील कर रही हूँ, ऐसे आप भी आएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा बाहर आके। मेरा नाम डॉक्टर अंशिता गुप्ता सोनी है। मैं अभी एज अ प्रिंसिपल एसोसिएट प्रोफेसर श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ कुम्हारी वहाँ कार्यरत हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक रिसर्चर हूँ, और मेरा काम है, जो एरिया है वो है यहाँ के नेचुरल जो हर्बल पॉलीमर्स हैं उनका इस्तेमाल कर दवाइयों का निर्माण करना, ताकि हमारी जो दवाइयाँ हैं उनका जो प्राइस है वो कम हो सके। और साथ ही साथ इसका एक लाभ और है कि जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों को जो बोलना चाहिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ के संसाधनों का भी इस्तेमाल होगा, यहाँ इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट होगा अगर हम इसको आगे लेकर के जाते हैं। तो मेरे इसी कार्य को आज यहाँ सम्मानित किया गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और चूँकि आज महिला दिवस है तो मैं सभी महिलाओं को जो परिवार और कार्यस्थल दोनों को साथ लेकर के चलते हैं, उनके लिए हर दिन महिला दिवस है, क्योंकि वो हर दिन अपना 100% देते हैं। और मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बेमेतरा जिले के नवागढ़ बस स्टैंड में सामूहिक विवाह का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत किया गया है। कार्यक्रम का आयोजक परियोजना एवं महिला बाल विकास की ओर से किया गया, जिसमें नानघाट परियोजना से 15 जोड़ी और नवागढ़ परियोजना से 20 जोड़ी नव दंपत्ति का सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। के शुभ अवसर पर आज कन्या विवाह और महिला जागृति शिविर का आयोजन है, जिसमें हम कन्या विवाह का आयोजन किए हैं। और बाल विकास परियोजना नानघाट की ओर से 12 जोड़े आए हैं, और बाल विकास परियोजना नवागढ़ की ओर से 26 जोड़े का यहाँ पर कन्या विवाह चल रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे माननीय संसदीय सचिव जी गुलदयाल बंजारे सर हैं। विधानसभा सत्र चूंकि प्रारंभ हो गया है तो किसी कारणवश व्यस्तता के कारण सर अभी नहीं पहुंच पाए हैं, तो जनपद अध्यक्ष मैडम और नगर पंचायत
पंचायत मारो, नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष सर और महिला बाल विकास समिति जनपद पंचायत के अध्यक्ष और महिला बाल विकास समिति मारो और नवागढ़ के महिला बाल विकास समिति के अध्यक्ष कार्यक्रम में मंचा सिंह। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कार्यक्रम हो रहा है। ये परियोजना अधिकारी मन के माध्यम से और हमारे नवागढ़ विधानसभा 35 जोड़ा के शादी हो रहा है और बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। एक गरीब और मजदूर के लिए बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है और हमारे विधायक महोदय जी सत्र चल रहा है इसलिए नहीं पहुँच। जांजगीर चांपा में 2 बदमाशों ने युवक से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 16 फरवरी 2021 को शाम 7 बजे धुरकोट निवासी देवी सूर्यवंशी अपने मोबाइल से बात कर रहा था। इस दौरान बाइक में सवार 2 युवक आए और मोबाइल को लूटकर फरार हो गए। दोनों आरोपी हैदराबाद भाग गए थे, लेकिन अब पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 1 वर्ष पूर्व प्रार्थी देवेश सूर्यवंशी निवासी धुरकोट का रिपोर्ट दर्ज कराया था कि हाई स्कूल सामने धुरकोट में बात करते समय शाम 7 बजे 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल में आकर मोबाइल छीनकर फरार हो गए हैं। रिपोर्ट दर्ज कर अपराध कायम किया गया था और उसके बाद से आरोपी मोबाइल को बंद करके कमाने खाने हैदराबाद चला गया था। वापस आने के बाद में मोबाइल में नया सिम अपने नाम पे डालकर चलाया तो साइबर सेल की मदद से आरोपी का नाम प्रदीप कश्यप पिता पुनीराम कश्यप अमृत का ज्ञात होने पर तलब कर पूछताछ किया गया, जो अपने साथी बलराम पिता व्यास कश्यप के साथ मोबाइल को छीन कर भागना बताया था। आरोपियों को पेश करने पर रेडमी नोट प्रो मोबाइल व मोटरसाइकिल होंडा स्प्लेंडर जब्त किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक छत्तीसगढ़ शासन में कितने व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियमित रूप में नवीन नियुक्ति दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, नौकरी केवल शासकीय नहीं होता, रोजगार केवल शासकीय नहीं होता। अब तक 20,291 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। प्रश्नकाल में आज मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने जानना चाहा और मेरे प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में कितने लोगों की नियुक्ति हुई है। मुख्यमंत्री जी बताए कि 20,000 लोगों की नियुक्ति हुई है इन 3 साल के भीतर में। साथ ही इस बात का हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप जो 4,65,000 की बात कर रहे हैं, बिलासपुर के सभा में आप 5 लाख की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की सभा में आप 2,80,000 की बात कर रहे हैं, तो आखिर उसमें सत्यता क्या है। और आज मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि केवल 20,000 लोगों को नियुक्तियां दी गई है, 20,000 लोगों को नौकरी लगी है और उसमें भी 2018-19 का है। यदि उसमें से 4,3900 है, 4,000 को निकाल लेंगे तो कुल मिलाकर के 16,000 लोगों को ये 3 साल में नौकरी दिए हैं। आज पूरे अनियमित कर्मचारियों की जब बात आई तो ये सरकार की गंभीरता देखिए आप। इन्होंने जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया, सरकार बनाने के लिए इन्होंने कहा अनियमित कर्मचारी को हम नियमित करेंगे और उसके बाद में 2018 के बाद में 2022 इस मार्च के महीने में अभी तक विभागों का उनका जानकारी नहीं आई है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि जानकारी नहीं आई है और साथ ही जो एजी का जो अभिमत आना चाहिए उनको रेगुलर करने के संबंध में 3 साल में एजी का मत नहीं आया। इससे इस सरकार की नीयत भी दिखाई दे रही है, उसकी खोट भी दिखाई दे रही है। और इस सरकार की नीयत केवल सरकार बनाने की थी, कांग्रेस की नीयत वोट लेकर के, और आज जब नियमितीकरण की बारी आई है तो ये सरकार जो हिला हवाला कर रही है और उसमें जो उन्होंने एक उल्लेख किया कि कर्नाटक के जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो मैंने इस विषय में ही कहा कि जब आपको जानकारी है
कि नियमित नहीं कर सकते, तो क्या लोगों को आपने धोखा देने का काम नहीं किया और यहाँ के जनता को और यहाँ के लोगों को धोखा देने का काम नहीं किया? छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरे दिन सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने साल 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पटल पर रखा। उनकी रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ का जीडीपी दर 11.5% है। जीएसडीपी में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी जीएसडीपी बढ़ा है। कृषि में 3.88% वृद्धि, उद्योग क्षेत्र में 15.44% और सेवा क्षेत्र में 8.54% का ग्रोथ हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति अनुमान 1,18,401 आया है। प्रति व्यक्ति आय में करीब 11.93% की वृद्धि। छत्तीसगढ़ जीडीपी में कुल योगदान देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में 16.73%, उद्योग के क्षेत्र में 50.61%, सेवा क्षेत्र में 32.66% रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।